अस्सलाम वालेकुम। भिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। सकून रक़्सम महाशाम किस्त नंबर 9। उफ़, शुक्र है पहुंच गए। गाड़ी रुकते ही वो चारे ऐसी बाहर भागे जैसे नई जेल से निकली हों। कितनी बेमुरवत लड़की है, शुक्रिया भी नहीं कहा। अखनान लड़कियों की तरह सर पर हाथ रख कर दुख से बोला, अभी चल आधी औरत, तेरे दुख ही ख़त्म नहीं होते। वजदान ने दांत निकाल कर कहा, और तू पूरी औरत, अखनान ने बदला चुका है। अभी चल अखनान अखरोट, वजदान ने कहका लगा कर कहा। और तू वजदान कड़वा बादाम, अखनान ने दिलजली मुस्कुराहट से कहा तो वजदान ने खूनखार नज़रों से इसको देखा। तरमखिए बदरंगे, वजदान पश्तों में बड़बड़ाया। ओए देख, तो पश्तों में मेरी तारीफ़ कर कर के ना मुझे नज़र ना लगाया कर। अखनान बेनियाजी से बोला तो वजदान की आंखें फैली। मैं यानी वजदान दी ग्रेट तेरी तारीफ़ करेगा? कमाल, बेमिसाल। वजदान हैरत से एक्टिंग करता बोला, चल दफान हो। अखनान जल कर कहता अंदर की तरफ बढ़ा। वो चारों सबसे मिलकर तस्वीरें वगैरह बनवा रही थी। सालार ने एक नज़र अस्मा को देखा और फिर पकड़े जाने के डर से नज़रें फेर गया। फवाद की निगाहें बार बार दुआ के चेहरे का तवाफ़ कर रही थी। अरसल चार वाइट पैंट शर्ट पहने हुरैन की नज़रें खुद पर जमाने का सबब बन रहा था। हुरैन सी ग्रीन फ्रॉक में नज़र लग जाने की हद तक प्यारी लग रही थी। हुरी आपी, ज़ैनब वगैरह नहीं आई क्या? अलीशा ने पूछा तो उसने अपनी छोटी सी नाक चढ़ाई। वो लोग कल आएंगी, हुरैन ने मुस्कुरा कर कहा। अरसल शाह ने बेखुदी से इसको देखा। आसमा खातून की नज़रें चारों तरफ घूम रही थी। तभी साइम अंदर दाखिल हुआ। उसके पीछे ही सलविश ने अंदर कदम रखा। इसको देखकर अखनान का खराफाती दिमाग जागा। सलविश जो अपने ध्यान में अंदर दाखिल हो रही थी किसी के टकराने पर रुकी। ओ मिस्टर, अंधे हो क्या? सलविश चिढ़कर बोली तो इसके हाथ में पकड़े क्लच से सारे पैसे निकल कर नीचे गिरे। अरे वाह, पैसा! अखनान चहका। सलविश ने इसको घूरा। उठाकर दो मुझे, सलविश ने हुक्म दिया। अखनान के होंठ वाह हुए, मतलब वो अखनान शाह को हुक्म दे रही थी। अखनान आराम से नीचे बैठकर पैसे इकट्ठे करने लगा। अरे विश तुम आ गई, महक भागकर इसके गले लगी। दोनों बातों में मशगूल हुई। अखनान ने एक नज़र इसको देखा। लाइट पर्पल फ्रॉक में मलबूस घुंघरीले बाल कमर पर पड़े थे। चुड़ैल प्यारी तो है, अखनान मुँह ही मुँह में बोला। ओ मिस्टर, जल्दी करो, सलविश ने कहा तो अखनान ने बुरा सा मुँह बनाया। जानबूझकर पंगे मुझसे लेती है, जानती नहीं है कि अखनान शाह से अगर कोई प्यार से जान भी मांगे तो देगा, लेकिन ये खड़ूस लहजा और गुस्से से तो मैं अपने भाई की भी नहीं सुनता। ये क्या चीज़ है? अखनान इसको देखकर अफसोस से बड़बड़ाया। अखियाँ तेरी मेरे दिल पे वार करे, तेरा ये पैसा जानिया है बड़ा प्यारा। अखनान मज़े से गुनगुनाता इसके पैसे लहराता आगे बढ़ गया। ओए मेरे पैसे, सलविश चीखी। महक ने भी इसको देखा। अखनान मुड़ा और आंखें करके अंदर गायब हो गया। ये कमीना शाह मुझे एक बार मिल जाए, सलविश बड़बड़ाई। आजा, डांस स्टार्ट होने वाला है, महक ने कहा तो वो अखनान को सलावातों से नवाजते अंदर की जानिब बढ़ी। साइम खान कुर्सी से टेक लगाकर बैठ गया। सब लाइट्स ऑफ थी, बस डिस्को लाइट ऑन थी। साइम की नज़रें यकटुक महक पर जमी थी। डीजे लेट्स स्टार्ट, दुआ ने चीख कर कहा। फवाद ने सर्द नज़रों से इसको देखा। गाने के स्टार्ट होते उन्होंने डांस स्टेप किया। सब हैरान था। साइम का चेहरा इस वक्त बेतासुर था, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में गुस्से की लहर आई। वो बेसाख्ता खड़ा हुआ। हमजा हैदर और अरसल शाह स्टेज पर पहुंचे और इनके साथ खड़े हुए। साइम के चेहरे के तासुरात का अंदाज़ा लगाना इस वक्त नामुमकिन था। अगले ही पल बिना सोचे समझे साइम खान स्टेज पर चढ़ चुका था और आते ही महक की दाएं तरफ वाली जगह संभाल ली। बाएं तरफ खड़े हमजा हैदर ने खूनख्वार नज़रों से उसको घूरा। इन चारों ने हैरत से साइम को देखा क्योंकि वो इनके डांस में नहीं था। फवाद ने सबसे आंखें मीची। ये खान हमें मरवाएगा। सलार बड़बड़ाया स्टेज की तरफ बढ़ा ताकि कोई साइम खान का इरादा न समझे। फवाद वहीं बैठा वजदान को देखने लगा जो खुद थिरक रहा था। सब लड़कों ने ज़बरदस्त स्टेप किए। हमजा हैदर ने महक का हाथ पकड़कर घुमाया तो महक का चेहरा हर जज्बात से आ रही था। साइम का चेहरा खून की मानित सुर्ख हुआ। अगले ही पल वो इसके हाथ से इसका हाथ छुड़वाकर इसको घुमाने लगा। अरसल शाह ने हमजा के गुस्से से सुर्ख होते चेहरे को देखकर रुमान, वजदान, अखनान और आर्यान को स्टेज पर घसीटा। अब वो सब मिलकर डांस कर रहे थे जबकि साइम और हमजा एक दूसरे को निगाहों से कत्ल कर रहे थे। उन्होंने घूमकर डांस का आखिरी स्टेप लिया। सब ने तालियां बजाई। महक मुस्कुराकर नीचे उतरने लगी। साइम ने अपने पाँव आगे किया और अगले ही पल इसका पाँव मुड़ा और नीचे गिरते इससे पहले साइम ने इसको थामा। सबके दिल एकदम रुके। दिखा दिया इस कमीने ने अपना कमीनापन। सलार तब कर बोला। साइम के चेहरे पर कमीनी मुस्कुराहट चमकी। इसका मकसद कामयाब हुआ था। हमजा हैदर तब कर आगे आया और इसके हाथ से इसका हाथ अलग किया।
साइम ने सर्द निगाहों से उसको घूरा। दुआ ने इसका हाथ पकड़कर आगे बढ़ना चाहा, लेकिन इसकी दिलखराश चीख पर वहीं रुकी। सब भाग कर आए हो क्या? मिसेस शाह परेशानी से बोली। साइम ने होंठ भींचकर इसका आंसुओं से तर चेहरा देखा। मुझे लगता है इनके पाँव में मोच आई है, वशतान ने कहा तो वो वहीं बैठ गई। सब फंक्शन छोड़कर इसकी जन्म मुतवज्जो हो गए। महक, पाँव दिखाओ, फरहान शाही ने कहा तो वो नम आंखों से पाँव ऊपर किया। इतनी ऊंची हील पहनकर कौन डांस करता है? फवाद धीमे लहजे में बोला। उसके लहजे की कड़वाहट साइम और सलार अच्छे से समझ गए। 1 मिनट, मैं निकालता हूँ मोच, अरशद शाह ने कहा तो महक की आंखें फैली। नहीं भाई, दर्द होगा, वो हिचकियों से रोते बोली। तो साइम ने होंठ भींचे। लाला, ये आपने क्या कर दिया? वशतान तासुब से बोला। साइम ने एक नज़र इसको देखा, अगले ही पर वो घुटनों के बल इसके कदमों में बैठा। सब शौक से इस खूबरू खानजादे को देखने लगे। अरशद खान और इफ्तिखार शाही ने मुस्कुराकर इसको देखा। पाँव आगे करें, साइम ने सर्द लहजे में कहा तो महक ने पलकें झपक कर आंसू पीछे किए। साइम इसकी हरकत पर खुद से जब्त कर रहा था। हमजा ने गुस्से से इसको देखा, अगले ही पल वो महक का पाँव थामकर इसके नाजुक पैर में मौजूद हील का स्टेप खोल दिया। साइम ने जब्त की आखिरी हद को छूते अपनी आंखें बंद की। फवाद ने इसके कंधे पर हाथ रखकर इसको रिलैक्स किया। इफ्तिखार शाही की ज़रिक निगाहों से साइम का अंदाज़ छुपा नहीं था। हमजा बेटा, तुम साइड पर जाओ, साइम मोच निकाल देता है, इफ्तिखार शाही ने कहा तो वो होंठ भेजकर साइड से निकलकर बाहर चला गया। साइम ने इसके पाँव को अपने मजबूत हाथों में था। महक को करंट सा लगा, जबकि साइम ने नरमी से इसके पाँव को रब किया। महक ने इसको देखा। साइम ने एक नज़र वजदान जो देख रहा था इशारा किया। वो समझकर सर हिलाया। छोटी लड़की, वो देखो छत पर भैंस, वजदान ने शरारत से कहा तो उनके अलावा सब ने ऊपर देखा। साइम ने फटक से उसके पाँव की मोच निकाली और उसके मुंह से एक दिलखराश चीख निकली और वो दोनों हाथों से साइम को थाम गई। साइम ने सुर्ख आंखें उसकी रोई रोई नीली आंखों में गाड़ी। निकल गई बेटा मोच? शाह साई ने पूछा तो वो चौंक कर होश में आता जेब से रुमाल निकाल कर इसके पैर पर बांधा। कम से कम 2 दिन तक ज़्यादा हरकत नहीं देना, मेरे ख्याल में मसल पुल हुआ है, साइम ने कहा तो महक ने मुंह बसूर कर दुआ को देखा तो वो तीनों बेसाख्ता कहका लगा गई। सब ने हैरत से इसको देखा, जबकि हुरैन इसके गाल खींचकर साइड पर हो गई। मतलब महक शायद डांस नहीं कर पाएगी। अखनान ने मुस्कुराकर कहा तो महक ने मुंह लटकाया। सब ने मुस्कुराहट दबाई। साइम ने फतेह से भरपूर नज़र महक पर डाली। उसने जानबूझकर अपना पैर उड़ाया था ताकि वह दोबारा डांस ना कर पाए। खैर है, अपनी भाभी के हिस्से का डांस हम कर लेंगे, वरसान शरारत से बोला तो महक ने नासमझी से इसको देखा। इफ्तिखार शाही मुस्कुरा कर रह गए। देखा तुमने अपने भाई को कैसे इस लड़की के कदमों में बिछा जा रहा था? आसमा खातून हुरैन से बोली। अरे पुप्पो, उन्होंने इस बेचारी की मदद ही तो की है, हुरैन ने कहा तो वो नागवारी से मुंह फेर गई। वो वैसे भी साइम खान की होने वाली दुल्हन है, तो इसका हक है अपनी बीवी का ख्याल रखना, सालार ने कहा तो आसमा की आंखें फटी। क्या बोला तुमने? वो बेयकीनी से बोली। फुफो, उर्दू, वजदान आंखें पटपटाकर बोला तो जहाँ हुरैन, फवाद, सालार ने मुस्कुराहट दबाई वहीं इनका पारा चढ़ गया। तुम तो खरांट आदमी हो, 100 खरांट मर्द होगे जब तुम पैदा हुए, वो तब कर बोली। तो इन सब से हंसी रोकना मुश्किल हो गया। क्या यार पुप्पो, जब खरांट का सरदार जिंदा तो खरांट पैदा हो गई। वजदान इनके बैग से नजर आता पान उचक कर बोला। क्या मतलब, कौन सरदार? और ये गंदी नीयत के आदमी, मेरा पान वापस करो। आसमा खातून गुस्से से बोली। सरदार नहीं, वो हैं आप। और रही बात इस पान की, तो ये तो वजदान के पेट में ही जाएगा। वजदान मज़े से कहते पूरा पान मुंह में रख चुका था। आसमा खातून का तो बेयकीन चेहरा देखकर हुरैन ने दुपट्टे का गोला बनाकर मुंह पर रखकर हंसी रोकी। फवाद और सलार बगैर आवाज़ के हंसने लगे। आसमा खातून ने जैसे इन पर नज़र डाली, दोनों संजीदगी से खड़े हो गए, लेकिन इनकी नज़रें हटते दोनों के चेहरों पर मुस्कुराहट चमकी। तू तो मेरा पान खा गया, 10 रुपये तेरी जेब से निकलते हैं, दूसरे का माल खाने के लिए हर वक्त तैयार। आसमा गुस्से से बोली। ओ बस करो, तमाशा ना लगाओ, वहाँ तक आपकी आवाज़ आ रही है, घर जाकर लड़ लेना। साइम के गुस्से से कहने पर सब चुप हो गए। यह सारा फंक्शन इस खान की वजह से ख़राब हो गया, मैं डांस भी नहीं कर सकती। महक ने अपने पाँव को देखकर कहा। हाँ यार, इतना कुछ सोचा था। दुआ भी बोली। उस ठरकी खान का तेरे पास नंबर है? बोल दे अपनी बात पर कायम रही, वो कल तेरी जगह सलवश आ जाएगी और देखते हैं वो कैसे हमसे मुकाबला जीतेंगी। अलीशा ने मखरूर लहजे में कहा तो सब ने सर हिलाया और महक वजदान को मैसेज कर चुकी थी। अदी साईं, आपको दादा साईं बुला रहे हैं। महक जब भी मुंह धोकर आई थी, सैफ ने आकर इसको बुलवाया। इस वक्त महक ने घड़ी की तरफ देखा जो रात के 3 बजा रही थी। चलो, वो उठ खड़ी हुई।
दादा साईं, आपने बुलाया? महक इनके कमरे में दाखिल होकर बोली तो वहाँ सब थे। महक ने उलझन से सबको देखा। खैरियत है, आप लोग यहाँ इकट्ठे हैं? महक ने पास पड़े बादाम उठाकर मुंह में रखते कहा। सब खामोश रहे। इफ्तिखार साईं मुस्कुराए। महक ने एक नज़र फरहान साईं को देखा जो दोनों हाथ सीने पर बांधे दीवार से टेक लगाए नजरें नीचे जमाए खड़ा था। हाय अल्लाह, कहीं शादी से इनकार तो नहीं किया लम्स चाची ने? महक के कहने पर सब सटपटाए। फरहान बिलबिलाकर सीधा हुआ। ए लड़की, कभी तो अकल का इस्तेमाल कर लिया करो। अम्मा साईं नागवारी से बोली तो वो मुस्कुरा गई। फिर बात क्या है? महक ने दोबारा बादाम उठाकर पूछा। भाभी साईं, सबसे पहले तो ये बादाम उठाएं, वरना ये सब खा जाएंगी और बाद में भूल जाएगी। उसामा साईं ने हंसकर कहा तो सब हंस दिए। महक ने उसको घूरा। बेटा इधर बैठो, शाह साईं ने कहा तो वो आईब्रो उचकाती इफ्तिखार साईं के पास बैठ गई। इफ्तिखार साईं ने इसका माथा चूमा। वो मुस्कुरा दी। बेटा दरअसल आज खानविदा से कुछ लोग आए थे। हाँ हाँ जानती हूँ। इससे पहले इफ्तिखार साईं अपनी बात मुकम्मल करते महक उनकी बात काट कर बोली। सब पहलू बदल कर रह गए। 2 मिनट चुप रहकर बात सुन लो चाचा साईं की। मिसेस शाह ने इसको डांटा तो वो सड़ा सा मुंह बनाया। मिसेस शाह ने इसको घूरा। अरे आपकी बात पर नहीं, कड़वा बादाम आ गया था, जब ही मुंह बनाया। महक ने कहा तो सब मुस्कुराए। खान मिला में इस वक्त ज़ोर शोर से बहस जारी थी। अरशद लाला, आप इस बाहर की लड़की के लिए मेरी बच्ची का दिल तोड़ रहे हो। आसमा खातून ने कहा तो अरशद खान चुप से हो गए। 1 मिनट फूफो, ज़रा ज़ैनब को तो बुलाएं। साइम की सर्द आवाज़ पर सब चुपचाप हुए, लेकिन अगले ही पल आसमा खातून ने ज़ैनब को आवाज़ दी तो वो घबराई हुई बाहर हुई। क्या हुआ मोरी जान? वो धीमे लहजे में बोली। ज़ैनब बताओ उन्हें कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो या मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। साइम के सवाल पर ज़ैनब घबराहट से अपनी माँ को देने लगी। ज़ैनब, सच बताना, 2 ज़िंदगियों का सवाल है। फवाद ने कहा तो वो सर झुका दिया। नज़रों के सामने महक और रोमान साईं का चेहरा था। वो इसको देखकर कितना खुश था। उसकी आंखों से उसकी खुशी ज़ाहिर हो रही थी। ज़ैनब ने एक पल के लिए आंखें बंद की। मैं ज़ैनब खान, साइम खान से। वो एक पल के लिए रुकी। साइम ने सर्द नज़रों से उसको देखा। मोहब्बत नहीं करती। ज़ैनब ने बात मुकम्मल की तो सब ने सुकून का सांस लिया, जबकि आसमा खातून ने गुस्से से इसको देखा। तुम्हें शर्म नहीं अपनी माँ को झूठा साबित करते हुए? इससे पहले वो ज़ैनब के मुंह पर थप्पड़ मारती साइम सामने आकर इनका हाथ थाम गया। साइम के दाएं तरफ फवाद और बाएं तरफ सालार ज़ैनब के आगे ढाल बनकर खड़े हुए। अरशद खान समेत सब अपनी अपनी जगह से खड़े हुए। हैया, वरसान को जब कोई जगह नहीं मिले तो खड़े होने के लिए तो आसमा खातून के आगे आता कराटों के स्टाइल में हाथ घुमाने लगा। फवाद ने अफसोस से उस नमूने को देखा जो कभी संजीदा होता ही नहीं था। ये कहा बदतमीज़ी है, मेरा हाथ छोड़ो साइम। आसिम खातून गुस्से से बोली। ज़ैनब हमारी बहन है और मेरे होते हुए मेरी बहन को कोई हाथ नहीं लगा सकता। साइम ने सद लहजे में कहा तो सनम खातून ने मुस्कुराकर अपने बेटे को देखा। हमारी बहन तक जो हाथ गलत इरादे से पहुँचेगा वो हम काट देंगे। सालार जहर खेज़ लहजे में बोला तो सुल्तान खान ने मुस्कुराकर अपने लाडले बेटे को देखा। आसमा खातून, बहुत हुआ, अपने कमरे में जाओ अब। शान खान रोब से बोले तो वो ज़ैनब को जहरीली निगाहों से देखकर कमरे में चली गई। कुछ नहीं होगा गुड़िया, बेफिक्र रहो। साइम उसके सर पर हाथ रखकर बोला तो इतना प्यारा, इतना मान मिलने पर बेसाख्ता रोने लगी। फवाद और सालार घबरा गए। साइम इसकी जज्बातों को अच्छी तरह समझ रहा था। मिसेस सलमान ने अफसोस से ट्रेडमिल मशीन पर पिछले 1 घंटे से मुसलसल भागते हैदर को देखा, जो जब से फंक्शन से आया था स्पार्ट चेहरे के साथ बस वर्जिश ही कर रहा था। हमजा बस करो मेरी जान, वो इसकी हालत पर तड़प कर बोली, लेकिन उसके कान पर जूं तक न रेंगी। मामा, कैसे उसने मेरे होते महक को देखा भी? कैसे? हैदर चीखा। मिसेस सलमान ने दहक कर इसका सुर्ख चेहरा देखा। मेरी जान, कुछ नहीं होता, वो सिर्फ तुम्हारी है। मिसेस सलमान ने कहा तो वो मशीन से नीचे उतरा। मामा, आपको पता है मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है वो मुझसे छीन ली जाएगी। हैदर की आवाज़ नम हुई। मिसेस सलमान ने तड़प कर अपने खूबरू बेटे को देखा, जिसका लहजा अपने बाप के मरने पर भी नम नहीं हुआ था। आज इनका पत्थर दिल बेटा डर सा गया था। वो बेसाख्ता इसको सीने से लगाया। सायरा ने यह सब देखा तो वो बेसाख्ता आंखें मूंद और अपने भाई के लिए दिल से दुआ गो हुई। दरअसल बात यह है कि खानविला से साइम खान का प्रपोज़ल आया। इफ्तिखार साईं ने कहा तो महक का चलता मुंह 2 मिनट के लिए रुका। हाँ तो असमा से पूछो ना, इसको कबूल है रिश्ता या नहीं? महक लापरवाही से बोली, लेकिन एक पल के लिए उसको पता नहीं क्यों बुरा लगा। उफ, ये लड़की। अम्मा साईं तो सर पकड़ कर बैठ गई। रोमान के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। बाकी सब इसको देखने लगे। महक आईब्रोज का इश्कारे में पूछने लगी कि क्या हुआ। शाह साईं ने थप्पड़ मारने का इशारा किया तो वो आंखें छोटी कर गई। रिश्ता तुम्हारे लिए आया है, इजहार साईं ने कहा। ओह अच्छा, वो बादाम खाती लापरवाही से बोले, लेकिन फिर समझ आने पर सबकी तरफ हैरानी से देखा। शाह साईं ने हाँ में सर हिलाया।
हम सबको वो रिश्ता दिल से कबूल है, मेरा देखा भाला बच्चा है। आसिफ साई ने कहा तो वो सर झुका गई। लेकिन भाई पता नहीं कैसे लोग हैं। फरहान साई ने कहा तो इफ्तिखार साई ने इसको घूरा, जैसे इस बच्चे ने हमारा हर हाल में साथ दिया, इससे उसकी तरबियत साफ ज़ाहिर हो रही है। इजहार साई ने कहा तो सब ने सर हिलाया। तुम बताओ अरसल, तुम्हारा तो दोस्त भी है। रमान साई ने अरसल से पूछा तो अरसल शाह की आंखों के सामने हमजा का चेहरा आया, जो कल बहुत खुश था। उसने खुद अरसल शाह को बताया था कि वो कल सबके सामने महक से माफ़ी भी मांगेगा, इसको प्रपोज़ भी करेगा। क्या हुआ अरसल, क्या कोई बात है? मिसेस आबिर ने उसको सोच में देखकर पूछा। अरसल ने एक नज़र महक के चेहरे पर डाली, जहाँ खुशी भी थी और हैरानी भी। साइम खान बहुत अच्छा है, वो महक के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इस बात की अरसल शाह गारंटी देता है। अरसल शाह ने कहा तो सबके दिल पुरसकून हुए। महक, अब आखिरी फ़ैसला तुम्हारा होगा, लेकिन मैं यही कहूँगा कि वो बहुत अच्छा है। इफ्तिखार साई ने कहा तो महक ने आंखें बंद की। सारे मंजर इसकी आंखों के आगे घूमने लगे। हमजा हैदर का इसको धुतकारना। वो पट से आंखें खोल गई। उसकी आंखों में खौफ था, धुतकारे जाने का खौफ। अरसल उसकी आंखें बखूबी पड़ गया। मुझे कल तक का वक्त चाहिए, वह संजीदा लहजे में बोलती बाहर निकल गई। कमरे में खामोशी छा गई। अरे भाई, लड़की हो ना, सोचने के लिए एक दिन तो चाहिए ना। महक ने वापस कमरे में झांककर शरारती लहजे में कहा तो पूरे कमरे में मुस्कुराहटें बिखर गई। वैसे मैं सब कहूँ, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं अपने घर की रौनक किसी और को सौंप दूँ। शाह साई ने कहा तो मिसेस शाह की आंखें नम हुई। बेटा, ये तो इस दुनिया का दस्तूर है। अम्मा साई ने कहा तो सबने सर हिलाया। वो चारों बैठे थे। उनके सामने मेज़ पर एक नक्शा था। यह नक्शा आदिल पाशा के घर का था। ये देखो बॉस, यहाँ इस जगह गैलरी में 4 बंदे हैं जो बहुत ही सख्त सिक्योरिटी देते हैं। उससे अंदर जाकर लेज़र लाइट है। किसी बाहर के बंदे का गुजरना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। उससे अंदर भी कम से कम 6 बंदे हैं जो असलहा से लेस हैं। इसके बाद ये कमरा इस कमरे के अंदर है, वो सीक्रेट रूम जहाँ पर आज तक कोई परिंदा भी पर नहीं मार पाया। ये टोटल 10 दिन की इन्फॉर्मेशन है जो मैंने इकट्ठी की। इसके रेड हाईलाइट से जगह को हाईलाइट करते हुए कहा तो सबने सर हिलाया। और बस इस घर में 3 सीक्रेट रास्ते हैं जिनके बारे में कोई नहीं जानता, सिर्फ आदिल पाशा के करीबी बंदे जानते हैं। और हमारे मुल्क की माँ बहनें बेटियाँ कल इन कुत्तों के घर पर आएंगी और परसों वो इनको बहरे रास्तों के ज़रिए गैर ममालिक के लोगों के हाथों बेच देंगे। FK ने गुस्से से कहा तो इन तीनों की रगें तनी। हमारे होते हुए ये नामुमकिन है। लेपर्ड ने कहा तो सबने सर हिलाया। तीनों ने मिलकर WK की तरफ देखा जो अपने नाखूनों को चबा रहा था। FK ने उसको देखकर उबकाई ली। लेपर्ड भी इसको देखकर मुंह बनाया। अभी खलीज आदमी, तुझे और कोई काम नहीं खलासत फैलाने के अलावा? SK ने पूछा तो वो एक नज़र सबको देखता इस पर नजरें जमाई। वो बास कैमरे और माइक्रोफोन की मदद से जो पता चला वो ये है कि 10 बंदे हैं जो अलग अलग शहरों से ताल्लुक़ रखते हैं। हर बंदा 10-10 लड़कियों को लाएगा। इस तरह 100 लड़कियाँ स्मगल की जाएंगी। इनकी मदद से ड्रग्स की एक बड़ी मिकदार भी स्मगल की जाएगी। ये सब कल रात 12 बजे अंजाम दिया जाएगा आदिल पाशा के घर में। वो फरफर बोल गया। सब ने इसको घूरा। उसने दांत निकाले। मुझ पर आदिल पाशा का एतमाद इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वो चाहता है मैं इसके साथ असलहा स्मगल करूँ। इसको लगता है मैं भी स्मगलिंग करता हूँ तो हम इसकी इस बात का फ़ायदा उठाएंगे। लेपर्ड ने कहा तो सब ने सर जोड़े और लेपर्ड का प्लान सुनने लगे। या अल्लाह, मैं अपने किए पर बहुत नादिम हूँ। मैं नहीं जानता था मुझे इससे सच में मोहब्बत हो जाएगी। अल्लाह इसको मेरा कर दे। वादा करता हूँ इसको कभी कोई तकलीफ़ नहीं दूँगा। बस इसको मेरा कर दे या मेरे रब, मेरी दुआ सुन ले, इसको मेरा कर दे। वादा करता हूँ कभी इसको रुलाऊंगा नहीं। मैं तुझसे सिर्फ इसको मांगता हूँ। वो मेरी धड़कन बन चुकी है। मैं उसके बगैर नहीं रह पाऊँगा। उसके बिना मर जाऊँगा। या मेरे रब, इसको मेरा कर दे। रात के 4 बजे कोई शख्स मुसलसल रो रो कर दुआएं मांग रहा था। अगर कोई इस शख्स को ऐसे रोते देख लेता तो मर्द ज़ात से इश्क कर बैठता। सुबह उठते ही सब तैयारियों में लग चुके थे। अरसल, तुम कहाँ जा रहे हो? मिसेस आसिफ ने अरसल को बाहर जाते देखा तो पूछा। अंडे देने। अरसल से पहले अखनान जमाई लेता बोला। क्या? मिसेस आसिफ का मुंह खुला। अरसल ने इसको वहीं से जूता खींच कर मारा जो इसकी कमरे में ठा करके लगा। ओहो, मेरा मतलब अंडे लेने ख़त्म हो गया ना? अखनान बिलबिलाकर बोला तो मिसेस आसिफ हो करके भाई इतनी ज़ोर से मार दिया जूता। अखनान मुंह बसूर कर बोला, ऐसे हरकतें ना किया करो, फिर जूता इधर दो। मैं भी लेट हो रहा हूँ। अरसल घड़ी देखता बोला तो अखनान ने मायनी खेजी से आंखें घुमाई। जा कहाँ रहे हो? अखनान ने पूछा तो अरसल ने इसको घूरा। थाने का चक्कर लगा कर आ रहा हूँ। देखो इस फ़ारूक वाले केस का क्या बना। अरसल दांत पीस कर बोला तो अखनान ने दांत निकाले और इसका जूता इसके हवाले करता झपाक से अंदर गया। अरसल अफसोस से सर हिला गया।
5 منٹ بعد ارسل نے باہر نکل کر گاڑی کا دروازہ کھولا تو اخنان شاہ پہلے سے گاڑی میں موجود تھا۔ ارسل نے حیرت سے اس کو دیکھا۔ سب انسپکٹر اخنان شاہ رپورٹنگ سر۔ اخنان کی بھاری گھمبیر آواز گونجی تو ارسل شاہ کے لبوں پر بڑی پیاری مسکراہٹ آئی۔ انسپکٹر ویلکم بیک، لیکن اب تم گھر جا سکتے ہو، میں دیکھ لوں گا۔ ارسل شاہ مسکرا کر بولا اور گاڑی میں بیٹھا، لیکن اخنان ٹس سے مس نہ ہوا۔ اخنان جاؤ، ارسل سنجیدگی سے بولا۔ بھائیو، اس دنیا میں صرف آپ میرے اپنے ہیں، میں آپ کو کسی قیمت پر کھو نہیں سکتا، نہ اکیلا چھوڑ سکتا ہوں۔ ہر خطرہ آپ سے پہلے اخنان شاہ سے ٹکرائے گا۔ اخنان نے سنجیدگی سے کہا تو ارسل اس کو دیکھ کر رہ گیا۔ وہ شرارتی سے لڑکا کتنا سمجھدار تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ مانا کہ میں خوبصورت ہوں، لیکن میں آپ سے شادی نہیں کر سکتا۔ اگلے ہی پل وہ اپنے اصلی انداز میں واپس آتا بولا تو ارسل نفی میں مسکراتا ہوا سر ہلا گیا اور اگلے ہی پل اپنے چھوٹے بھائی کو سینے سے لگا لیا۔ ہوری، تم نے ڈیوٹی پر نہیں جانا کیا؟ سائم نے اس کو باہر جا کر پوچھا۔ لالا، وہ ارسل شاہ نے شادی کی وجہ سے چھٹیاں دی ہوئی ہیں، ہورین نے مسکرا کر کہا تو سائم نے آنکھیں چھوٹی کر کے اس کو دیکھا۔ لیکن میں نے ابھی اخی سے پوچھا تو وہ تو بول رہا تھا کہ ہم دونوں تھانے میں ہیں۔ ورشدار نے آ کر بتایا تو ہورین نے الجھ کر دیکھا۔ جان بوجھ کر ٹریننگ سے بچنے کے لیے چھٹی کر رہی ہیں نا ہورا پی؟ ورشدار مسکرا کر بولا تو ہورین نے اس کو گھورا۔ میں ٹریننگ سے نہیں گھبراتی، ہورین خان کسی چیز سے نہیں گھبراتی، ہورین نے مغرور لہجے میں کہا تو سائم مسکرایا۔ جب شادی کے بعد سانس ہنڈی روٹی کروائے گی نا، پھر پوچھوں گا، میری ہورا پی اب گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی؟ ورشدان کندھے اچکا کر بولا تو ہورین نے گھما کر لعنت اس کو دی۔ وہ آگے سے دانت نکالے۔ میری چھوڑو، اپنی خیر مناؤ، آج سائم لالا کا مقابلہ ان کے سسرال میں۔ ہورین نے ہنسی دبائی۔ سائم نے ناسمجھی سے اس کو دیکھا۔ ورشدان نے وہاں سے کھسکنے کی تیاری کی، لیکن اندر آتے فواد نے اس کی گردن دبوچ کر اس کو بھاگنے سے روکا۔ ورشدان تڑپ کر رہ گیا۔ کل جناب بڑی بڑکیاں مار کر آیا کہ ہم ڈانس کریں گے، ہم سے کوئی جیت نہیں پائے گا، سالار نے دانت پیس کر کہا تو اس نے دانت نکالے۔ تو سائم ابھی بھی بات سمجھا نہیں تھا۔ تو یہ کہ کل تیری ہونے والی بیوی کا میسج ہے کہ مقابلے کے لیے تیار رہنا۔ کل کا مقابلہ سب دیکھیں گے، خان اور سعید زادیوں کے بیچ کا، فواد نے کہا تو سائم نے اس کو گھورا۔ یار فواد لالا، گردن تو چھوڑ دے، نازک سی تو گردن ہے۔ ورشدان نے دہائی دی۔ ہورین بیچارے کو دیکھ کر رہ گئے۔ اب کا کیا رہے ہم تمہارا؟ سائم نے پوچھا تو وہ آنکھیں پٹ پٹائی۔ مجھے چھوڑ کر ڈانس کی پریکٹس کر لیں، وہ دانت نکال کر بولا تو سالار نے اس کا بازو کھینچ کر اس کی گردن اپنے شکنجے میں لی۔ ورشدان بلبلا کر رہ گیا۔ لالا گردن چھوڑے میرے چھوٹے سے بھائی کی۔ ہورین کو اس بیچارے پر ترس آیا۔ نہ ہوری، اس کمینے کے چہرے پر نہ جانا، فواد دانت پیس کر بولا، جبکہ سائم کو اپنی ٹینشن ہو رہی تھی۔ ایک دن میں وہ کون سا ڈانس تیار کرتے، یہی سوچ کر وہ پریشان تھا۔ سسرال کا سوال تھا۔ آپ سے کم کمینہ ہوں میں، آپ کی طرح چھپ چھپ کر دعا بھابھی کو نہیں دیکھتا۔ ورشدان کا وار زبردست تھا۔ فواد بلبلا اٹھا۔ سب نے اس کو حیرت سے دیکھا۔ واہ فواد، تم تو چھپے رستم نکلے، سالار نے حیرت سے کہا، جبکہ فواد اس کو خونخوار نظروں سے گھور رہا تھا۔ سالار لالا، آپ بھی کوئی دودھ کے دھلے نہیں ہیں، آپ بھی تو ان کی ہی کزن کو دیکھ رہے تھے۔ ورشدان، اور چپ رہ جائے، ناممکن۔ سالار نے سٹپٹا کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ ہورین منہ کھولے دونوں کو دیکھ رہی تھی جو گگھے ہو گئے تھے۔ واہ، یہاں تو دو مجنوں اور ہیں۔ سائم تنزیہ بولو تو دونوں دانت پیس کر رہ گئے۔ سالار نے ایک جھٹکے سے ورشدان کو چھوڑا جو سارا وزن سالار پر ڈال کر کھڑا تھا اور اس کے چھوڑنے پر دھڑم سے نیچے گرا۔ ماما میری ہیلز کہاں ہیں؟ دعا چلائی۔ مجھے کیا پتا، تم نے خود رکھی تھی، مسز آصف مصروف انداز میں بولی۔ اوہ، وہ تو میں نے خریدی نہیں تھی کیونکہ کلر میچ نہیں تھا، دعا منہ بسور کر بولے تو مسز آصف نے اس کو گھورا۔ کیا ہوا؟ مہک نے اندر آ کر پوچھا۔ دعا نے بتایا تو وہ مسکرائی۔ میری والی لے لو، وہ بولی۔ تو دعا نے اس کو دیکھا۔ تم کون سی پہنو گی پھر؟ دعا نے پہنو، میں تو جوگرس پہنوں گی، پاؤں کی وجہ سے، مہک نے ناک چڑھا کر کہا تو اس نے سر ہلایا۔ چلو آ جاؤ، علیشا نے کہا تو دونوں باہر نکلی۔ گاڑی میں بیٹھ کر مہک نے رشتے والی بات ان کو بتائی۔ وہ سب خوش اور حیران ہوئی۔ سب چیزیں اپنی جگہ، لیکن سائم بھائی بہت ہینڈسم ہے اور بہت اچھے بھی، اسما نے مسکرا کر کہا۔ ہاں، اس ٹھرکی خان سے تو اچھے ہی ہیں، علیشا نے کہا تو مہک نے مسکرائی۔ ہاں کر دے، دعا تالی بجا کر بولی تو مہک نے حیرت سے اس کو دیکھا۔ پھر میں تیری دیورانی بن کر اس خان ولا میں آ جاؤں گی، دعا نے کہا تو ان سب کے کہے گاڑی میں گونجے۔ اف، کمر توڑ دی میری ورشدان کا رہا، یہی ہونا چاہیے تھا خبیث تیرے ساتھ، سائم نے دانت پیس کر کہا۔ اچھا، ویسے کل رات آپ کہاں تھے فنکشن چھوڑ کر؟ ورشدان نیچے ہی لیٹ گیا اور سر کے نیچے کوہنی رکھ کر بولا۔ اس نے سب کے انداز پر اس کو گھورا۔ میں وہیں تھا، فنکشن میں۔ سائم نظریں چرا کر بولا۔ کہاں تھے لالا؟
हुरैन ने वशदान से पूछा। वशदान ने शैतानी मुस्कुराहट लिए साइम को देखा जो इसको खूनख्वार नज़रों से घूर रहा था। वाशरूम में लाला ने जमाल घोटा खा लिया था। वशदान ने कहका लगाकर कहा तो सलार और फवाद जानदार कहका बेसाख्ता था। हुरैन भी हंसी दबाती कमरे में घुस गई। साइम का खूबरू चेहरा पल में सुर्ख हुआ। अगली पल उसकी गर्दन साइम के शिकंजे में थी। ये आप सब मेरी गर्दन के पीछे क्यों पड़े हुए? टूट गई तो मेरी बीवियाँ। वजदान की दहाई पर फवाद और सलार ने दोनों हाथों की लानत इसको दी। साइम इसको छोड़कर मुकाबले का सोच, इज्जत का सवाल है, सलार ने कहा तो साइम इसकी गर्दन छोड़कर उसके नाक पर एक मुक्का मार दिया। मामा मैं कैसा लग रहा हूँ? हमजा हैदर ने खुद पर परफ्यूम छिड़क कर पूछा तो मिसेस सलमान ने इसको देखा। ब्लैक कॉटन के सूट में मलबूस, पैरों में ब्लैक खेड़ियाँ पहने, बालों को ऊपर की तरफ सेट किए, शहद रंग आँखों में लाल डोरे उसके जागने का बता रहे थे। माशाल्लाह, अल्लाह पाक मेरे जौहरी बच्चे जो हर बुरी नज़र से बचाए। मिसेस सलमान बेसाख्ता उसकी नज़र उतारी। हमजा दिल से मुस्कुराया। मामा आज मैं आपके सबके सामने उसे माफ़ी मांगूंगा और प्रपोज़ करूंगा। हैदर ने मोबाइल उठाकर कहा। इंशाल्लाह फ़ैसला तुम्हारे हक़ में होगा, मिसेस सलमान ने मुस्कुरा कर कहा तो इसके लबों पर बहुत ही खूबसूरत मुस्कुराहट चमकी। हुरैन खान ब्लू कलर के एक कुर्ते में मलबूस बालों की आड़ी चुटिया करे हुए, सैनो ने भी हुरैन जैसा ड्रेस पहना हुआ था जबकि रुखसार और नेहा का ड्रेस ऑरेंज कलर का था। वह चारों प्यारी लग रही थी। सनम खातून के सरमेदार उन्होंने जाने से इनकार कर दिया था। अरशद खान वाइट सूट में मलबूस थे। वशदान खान ने ब्राउन ड्रेस पहना हुआ था और कंधे पर हमरंग चादर पहने हुए थे। फवाद खान ने ग्रे सूट और ग्रे चादर जो उसकी आंखों की हमरंग थी पहनी हुई थी। सालार के ड्रेस का कलर आसमानी था। इस पर ग्रे चादर लिए वो तीनों हैंडसम लग रहे थे। जब ही साइम खान ने अंदर कदम रखा, ब्लैक कॉटन का सूट जिस पर अजरक कंधों पर डाली हुई थी पहने वो नज़र लग जाने की हद तक हैंडसम लग रहा था। पाँव में पेशावरी चप्पल पहने वो पूरा पठान लग रहा था। वाह, आज मेरे लाला लोगों पर बिजलियाँ गिराएंगे, हुरैन ने मुस्कुरा कर कहा तो सब मुस्कुराए। आज हमारे साथ तैमूर खान भी जाएगा। रुखसार तैमूर खान का हाथ पकड़ कर लाई। सब ने उसको देखा। वाइट सूट पर सबकी तरह छोटी सी चादर लिए वो बहुत प्यारा लग रहा था। हे माशाल्लाह लाला जान, साइम उसकी गाल चूम कर बोला और इस ही वक्त 5-5 हज़ार के कई नोट मारकर साथ खड़े मुलाजिम को थमा दिए। लाला हम भी शादी में जाएगा, तैमूर ने कहा तो सब मुस्कुराए। हाँ मेरे छोटे पार्टनर। वशदान ने इसका हाथ पकड़कर घुमाया तो वो खिलखिलाकर हंसा। साइम लाला आपके बच्चे भी ऐसे ही होंगे, वशदान ने शरारत से कहा और बाहर भागा। इंशाल्लाह, साइम मुस्कुरा कर बोला। चल लाला चल, वरना कुछ बोल देना। फवाद उसके कहता बाहर निकला तो साइम भी मुस्कुरा कर बाहर निकला। वो चारों हाल पहुंच चुकी थी। आहिस्ता आहिस्ता सब मेहमान आ रहे थे। तभी खानविला के लोगों ने अंदर कदम रखा। महक जो मेहमान खसूसी आ रहे थे, महक जा, खसूसी मेहमान आ रहे हैं। दुआ ने इसको छेड़ा तो ज़बरदस्ती मुस्कुराई। इन चारों ने सहरखेज़ पर्सनैलिटी के साथ कदम रखा। कई दिलों की धड़कनें इनको देखकर रुकी। साइम की नज़र इस दुश्मनी जहाँ पर पड़ी जो इस वक्त येलो शलारे में मलबूस, गोल्डन बाल जो दोनों तरफ से आगे पड़े हुए थे, मेकअप की इसके हवासों पर छा रही थी। अहनान ने मसनूई खांसी की तो वो चौंक कर होश में आया। अखनान इस वक्त ऑफ वाइट कुर्ते में मलबूस था। अरसल शाह ने भी अखनान के हमरख सूट पहना हुआ था। दोनों अपनी मिसाल आप थे। हेलो साइम भाई, प्लस होने वाले जीजू जी। दुआ के शरारती लहजे पर साइम खान धीमा सा हंस दिया। कैसे हैं जीजू आप? दुआ के कहने पर साइम मुस्कुराया। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक साली जी, साइम आँख विंक करके बोला तो दुआ खिलखिलाकर हंसी। आप कैसे हैं जीजू जी की कज़न? दुआ ने फवाद को देखकर पूछा जो दुआ को ही देख रहा था। मल्टी ड्रेस पहनी वो उसके दिल में उतर रही थी। मैं भी ठीक हूँ मेरी कज़न की साली जी। फवाद उसी के अंदाज में बोला तो वो हंसी। आ जाए अंदर अब, दुआ ने कहा तो वो मुस्कुरा कर आगे बढ़े। है तैमूर खान कैसे हैं वो? महक ने इससे पूछा। हम ठीक है महक जानी, आप सुनाओ, तैमूर ने कहा तो सब खिलखिलाए। अरशद खान आसिफ साईं से मिलकर बेसाख्ता महक के सर पर हाथ रखा। महक ने मुस्कुराकर इनको देखा और साइम ने महक को। बॉस इस वक्त 10 बज चुके हैं। साला ने इसकी तवज्जो टाइम की जानिब करवाई तो सर्द तासुरात के साथ सर हिलाया। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, साइम फरहान साईं से हाथ मिलाता बोला तो फरहान साईं जो येलो कुर्ते पर डार्क ग्रीन बास्केट में मलबूस थे मुस्कुराकर इसका हाथ थामा। भाई डांस की तैयारी है? अखनान ने कहा तो फरहान मुस्कुराया। हाँ वो नहीं भी, साइम हिचकिचाया। अब तो करना ही होगा, रोमान साई ने कहा तो उसने सर हिलाया। आपका हक भी है, आपके तो भाई की शादी है, वशदान ने कहा तो वो हंसा और एक नज़र ज़ैनब को देखा। जी जी ज़रूर, रोमान ने दिलकश मुस्कुराहट के साथ कहा।
और मैं भी करूँगा, आर्यान शाह सामने आता बोला तो सब मुस्कुराते हुए इसको थम अप का इशारा किया। मिसेस आमिर मिसेस शाह फरहान के उपटन लगा रही थी। चलो भी, आज मेरा देवर की आज़ादी का आखिरी दिन है, उन्होंने कहा तो चारों तरफ कह गूंजे। हाँ तो अब्बा जी, आपका क्या जवाब है? अरशद खान ने स्टेज पर नजरें हटाए इफ्तिखार साईं से पूछा। साहबजादे, हमारी तरफ से तो हाँ है, बस बच्ची का जवाब चाहिए, उन्होंने मुस्कुरा कर कहा तो अरशद खान बहुत खुश हुए। इंशाल्लाह इसकी तरफ से भी हाँ ही होगा। अरशद खान मुस्कुरा कर बोले तो वो इंशाल्लाह कह गए। सुनिए, महक जो साइड से गुजर रही थी साइम की आवाज़ पर रुकी। जी, महक ने नज़रें झुका कर कहा। साइम ने होंठ भेजे। आपका पाँव कैसा है? साइम ने पूछा तो उसने मुंह बसूरा। साइम ने अपनी मुस्कुराहट दबाई। पाँव तो ठीक है, लेकिन मैं ठीक नहीं हूँ ना, महक ने कहा तो साइम ने परेशानी से उसको देखा। क्या हुआ, आपको डॉक्टर के पास चलें क्या? साइम ने तशवीशज़दा लहजे में कहा तो महक ने इसको देखा। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, मेरा मतलब है डांस नहीं कर सकती, इतना कुछ सोचा था मैंने, वो मबूस कर बोली तो साइम के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट आई। सुकून रक़्सम, इस डांस को तो अब सारी ज़िंदगी के लिए भूल जाओ। वो दिल में बोला, कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, ये मुकाबला मैं ही जीतूँगा। उससे पहले कि साइम कुछ कहता, वरदान पता नहीं कहाँ से निकल कर सामने आया और बोला। महक ने खुश होकर इसको देखा। साइम ने दांत पीसे। आ जाएं फिर स्टेज पर, महक ने कहा तो दोनों मुस्कुराकर उसके पीछे चलने लगे। अस्मा दुआ ने इकट्ठे स्टेज पर एंट्री मारी। सब ने तालियां बजाकर इनका वेलकम किया। साइम चेयर पर बैठा बस महक को ही देख रहा था। येलो कुर्ती पर पर्पल शरारा, जबकि दुआ के शरारे का रंग ऑरेंज था। पहने वो डांस के लिए तैयार थी। लाइट्स ऑफ हुई और डिस्को लाइट ऑन हुई। अस्मा और दुआ के दाएं बाएं से सलमिशल अलीशा ने एंट्री दी। फरहान इनको हैरत से देखा थी। सभी सरप्राइज थे। लेट्स स्टार्ट डीजे, दुआ चीखी। म्यूज़िक ऑन हुआ। अस्मा और दुआ ने घूमकर स्टेप लिए। सबकी आंखें फूल खोली। इनके स्टेप ज़बरदस्त थे। फवाद तो फटी आंखों से दुआ को देख रहा था। अब के सलविश और अलीशा ने स्टेप लिया। लाले, मुझे भी जाना है डांस करने, वजदान ने कहा तो सलार फुदका। बैठ जा कमीने, क्यों जलील करवाना चाहता है? सलाल इसका हाथ पकड़ता बोला। साइम ने मुस्कुराहट दबाई। अब वो चारों इकट्ठे स्टेप लेने लगी। लास्ट पर वो चारों घूमकर रुक गई। सबने ज़ोरों शोर से तालियां पेश की। इनकी परफॉर्मेंस को दाद दी। वो हंसी खुशी नीचे उतरी। फवाद और सलार मुंह खोले इन्हें देख रहे थे। इनके चेहरों पर नागवारी थी। वाह शहजादी, ग्रेट, वशनान अपनी चेयर से उछलकर अलीशा के सामने आता बोला। अलीशा ने मुस्कुराकर उसको देखा। वो वाला स्टेप था ना, ये दिल पे लगा। वशनान खालिस लड़कियों की तरह अलीशा के बाल साइड पर करने वाले स्टेप करके बोला, जिससे इसके बाल तो नहीं पर गर्दन ज़रूर साइड पर हो गई। सलार बिलबिला कर रह गया। फवाद ने उसकी शक्ल पर लानत भेजी। साइम तो अपने हरामी भाई को देख रहा था, जो अपने साथ साथ इनका भी कबाड़ा कर रहा था। अलीशा तो मुँह खोले इसका स्टाइल देख रही थी। इन चारों की बस और इनके हलक से कहका बुलंद हुआ। वजदान खगिया हो गया। बेटा, ये डांस वांस तो खानों की बस की बात नहीं। अलीशा हंसते हुए बोली तो इन चारों खानों की तेवरी चढ़ी। मतलब वो खानों को चैलेंज कर रही हैं? हाँ, खानों को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना, ख़ास तौर पर जब खान हम जैसे हों। फवाद बोला तो दुआ ने भवें उचकाई। और फिर फवाद भाई, स्टेज भी उधर है और सॉन्ग भी, जीत कर दिखाओ, अस्मा ने कहा तो सलार ने होंठ सीटी की शेप में वाह किया। क्या बात है बच्चों? इससे पहले सलार कुछ कहता रोमांस से उसके साथ आते इफ्तिखार साई ने पूछा। कुछ नहीं दादाजी, आपकी पोतियाँ डांस का चैलेंज कर रही हैं, वरसान ने साइड स्मेल से कहा। अरे ये तो सबको तंग करती रहती हैं। इफ्तिखार साई ने महक का माथा चूम कर कहा तो वो खिलखिलाए। साइम ने मधोशी से उसको देखा। अरे दादा साईं, हार जाएंगे ये लोग, अलीशा नाक चढ़ाकर बोली। जानती हूँ, हार लफ्ज़ से भी हम खानों को नफ़रत है। जब ही तो आज तक हम चारों ने फूलों के हार भी नहीं पहने, साइम संजीदा लहजे में बोला तो महक चौंकी। सब ने उसकी बात पर हैरत से इसको देखा। उसके तासुरात से इनको अंदाज़ा हुआ बिल्कुल सच कह रहा है। तो फिर किस बात की देर है, जाएं और जीत कर दिखाएं। साइम भाई, तो मुस्कुरा कर बोली तो वो भी मुस्कुराया और इन चारों ने स्टेज पर कदम रखा। अलग अलग रंगों के लिबास के साथ पठानों के स्टाइल में चादर में मलबूस वो चारों किसी रियासत के शहजादे लग रहे थे। वहाँ मौजूद लड़कियों के दिलों ने उधम मचाया। उनकी खूबसूरत चेहरे हाल में मौजूद लाइटिंग से भी ज़्यादा चमक रहे थे। महक ने बेखुदी से साइम को देखा। साइम ने वजदान को इशारा किया। वह समझकर डिशे की तरफ बढ़ा और सब समझाकर वापस आया। फरहान साई ने मुस्कुराकर साइम की तरफ देखा। बदले में वो भी मुस्कुरा दिया। तभी लाइट्स ऑफ हुई, म्यूज़िक ऑन हुआ। वो चारों एक साथ खड़े हुए और आंखों पर ग्लासेस लगाए। सब लड़कियों ने दिल थामे। इन चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फवाद खान आगे आया। फवाद ने अपना दायां सीने पर रखकर स्टेप लिया। कमाल यार, अमेजिंग, इस जैसी आवाज़ें गूंजी। इसके बाद वजदान आगे आया।
वरदान ने चश्मा नाक पर रखकर कॉलर चक के स्टेप लिया। लड़कियों ने जोशो खरोश से तालियां बजाई। लड़के भी इनसे इम्प्रेस थे। अलीशा ने वरदान को देखकर आंखें फैलाई। सालार आगे आया। सालार ने घूमकर एक स्टेप लिया। हर तरफ तालियों का शोर था। अरसल भाई कहाँ हो? यहाँ डांस तक शुरू हो गया, हमारी बारी आने वाली है। आर्यन ने अरसल से फ़ोन पर पूछा। छोटे, हम देख रहे हैं, सब दरवाजे वाली साइड पर हैं हम। अरसल मुस्कुराकर गोया हुआ तो आर्यन ने दरवाजे की तरफ देखा। अरसल और अखनान उससे नज़रें स्टेज पर गाड़ी, जहाँ अब साइम खान अपनी सहर पर्सनैलिटी से छा रहा था। साइम खान ने दोनों बाजू फैलाकर स्टेप किया तो लड़कियों के दिल धड़कना भूल गए। लड़कियां तो लड़कियां, लड़के भी इनको देखते रह गए। ऊपर से गाने के बोल, लगता है इनके लिए ही बने। वो चारों तो इनमें खो सी गई। साइम खान ने फतेह से भरपूर मुस्कुराहट इनकी तरफ उछाली और हाथ से इन तीनों को अपने साथ आने का इशारा किया। वो चारों अब एक साथ खड़े थे। इन चारों ने चश्मे हवा में उछालकर स्टेप दिए। साइम ने लास्ट में स्टेज से नीचे झांकते महक की तरफ देखकर आंख विंक की। लड़कियां पागल हो रही थीं। डांस खत्म हो और चारों भी अभी इनको देख रही थी। वाह ब्रो, कमाल कर दिया आपने, आज तो महफिल लूट ली। आर्यन इनके सीने से लगा। साइम ने खुशी से कहकहा लगाया। वरदान ने माथे से चिपके बाल सेट किए। रोमान साईं, यहाँ तक कि शाह साईं जो ऐसे मामले में किसी की तारीफ़ नहीं करते थे, इनकी तारीफ़ की। उन चारों ने मुंह लटकाए। उनकी मेहनत ज़ाया हो गई। वो तीनों अलीशा को घूरने लगी, जिसने दौड़ लगा दी। वाह कमाल भाई, अस्मा ने फ़ोन के फवाद के पास जाकर कहा। शुक्रिया बहना। फवाद ने मुस्कुराकर दुआ की तासुरात देखी। इनके मुंह देखकर साइम का दिल कर रहा था ज़ोर से कहकहे लगाए। हाय गर्ल्स, मैं आ गया। अरसल करीब आता बोला। अरसल भाई। वो चारों खुशी से चीखी और इसकी तरफ बढ़ी। फवाद ने दहलकर इसको देखा। बेचारे सालार का मुंह खला। साइम ने कंधे उचका दिए। वरदान तो दिल पर हाथ रखे इन्हें देख रहा था। इफ्तिखार साईं हंसे। सब फंक्शन में बिजी थे। कैसे हो भाई? अस्मा ने पूछा। फिट फाट, अरसल ने मुस्कुरा कर कहा। वाइट ड्रेस में मलबूस वो कई लड़कियों का दिल चुरा रहा था। हम भी फिट हैं भाई, अब आप ही हमारी उम्मीद है। डांस का मुकाबला जीत जाए ना। अरे छोड़ो मुकाबले को, आर्यन ने कहा तो दुआ ने इसको घूरा। तू तो है ही लूज़र। दुआ ने कहका लगाया तो अरसल मुस्कुराकर फरहान की तरफ स्टेज पर बढ़ा। हम अब अपनी कज़न साईं की शादी में डांस करेंगे, आर्यन ने शरारत से कहा तो महक का चेहरा सुर्ख हुआ। साइम ने मदहोश होकर इसका चेहरा देखा। बड़े डांस वांस हो रहे हैं भाई, हमें किसी ने पूछा ही नहीं कि आप कहाँ हो। अखनान ने पास आकर कहा तो सबने मुस्कुराकर इसको देखा। वजदान ने दूर से इसको देखा तो एक चीख मारी। फवाद और सलार इतनी खौफनाक चीख पर उछली, दोनों के हाथ बेसाख्ता दिल पर गए। साइम ने भी घबराकर इसको देखा। वो चारों डर से उछली। अखनान फुदका। सब ने उसकी तरफ देखा। इससे पहले कि उनकी तरफ बढ़ता, वजदान भाग कर आया, अखनान के गले लगा। मेरा जीनू, मेरा टिंडा आ गया, वजदान ज़ोर से बोला तो साइम ने अफसोस से सर हिलाया। फरहान साई ने हंसकर अरसल को देखा, जो शौक से वजदान को देख रहा था, जो वजदान की तरह हरकतें कर रहा था। वजदान ने इन सब के फक चेहरे देखते कहा लगाया। नहीं, ये अभी तुझे कौन सा कीड़ा काटा था जो यूँ चीखा था? फवाद दांत पीस कर बोला। वो चारों संभली। ये सब ऐसे ही चीखें, मैं डर गया, मुझे हार्ट अटैक आते आते रह गया। मैंने सोचा मैं भी मार कर देखूँ चीख के कौन सा मज़ा मिलता है। वजदान ने कहका लगा कर कहा तो वो चारों शर्मिंदा सी हो गई। अखनान ने कहका लगाया। साइम ने मुस्कुराहट दबाई। तुर फिटे मुँह तेरी मनहूस शक्ल पे, सलार ने कहा तो उसने दांत निकाले। वजी तूने फवाद लाले की बात का जवाब नहीं दिया, अखनान ने कमीमी मुस्कुराहट से कहा। फवाद की छठी इसको यहाँ से भागने का इशारा दे रही थी। कौन सा सवाल अखनान? महक ने पूछा तो जहाँ अखनान के चेहरे पर मुस्कुराहट आई, वहीं मुंह से अखनान का नाम सुनकर साइम ने खूनख्वार नज़रों से अखनान को घूरा, जिसने इसके मना करने के बावजूद भी महक को ये नहीं कहा कि वो उसको भाई बोले। वो सब नासमझी से वजदान को देखने लगी, जो फवाद के साथ जाकर खड़ा हो चुका था। अखनान और वजदान के चेहरों पर शैतानी मुस्कुराहट पूरी आबोताब से चमक रही थी। तभी अरसल शाह इनके पास आया। सिल्विश वहाँ से जा चुकी थी। अखनान की नज़रों ने दूर तक इसका पीछा किया। हाँ फवाद लाले, आपने पूछा मुझे कौन सा कीड़ा काट रहा था? वजदान ने आंखें पटपटा कर कहा। साइम सब समझ गया। उसने अपने गले में मौजूद कहकहे का गला बहुत मुश्किल से घूंटा। वो चारों महवियत से वजदान को देख रही थी, जो सस्पेंस फैला रहा था। अरसल ने एक नज़र सब पर डाली, फिर सालार से इशारे में पूछा कि क्या हुआ, तो आंखों से वजदान की तरफ इशारा किया। छोटे खान, बाज आजो, कोई बकवास ना करी, आसपास देख के। फवाद इसको वॉर्न कर गया और साथ ही इसकी तवज्जो महक औरों की तरफ करवाई। वजदान के चेहरे पर खबीस मुस्कुराहट, वह बआसानी देख सकता था। हाँ तो यार, वो कीड़ा पता नहीं क्या नाम होता है इसका,
تجھے بتاتا ہوں وہ کہاں پر کاٹتا ہے، لیکن یار وہ جگہ ایسی میں بتا نہیں سکتا۔ میں نے سنا تجھے بچپن میں بہت تنگ کرتے تھے وہ کیڑے۔ وجدان نے کہا لگا کر کہا تو اس کی معنی کا اس بات پر فواد کا وجیح چہرہ پل میں سرخ ہوا۔ مہک کے علاوہ وہ تینوں اس کی بات کا معنی بخوبی سمجھ گئے، جب یہ ایسے اگنور کیا جیسے سنا ہی نہیں۔ یہ منظر فواد نے بغور دیکھا۔ ارسل شاہ کے ساتھ سائم خان اور عدنان کا کہکہا بھی بلند ہوا۔ سالار نے ضبط سے آنکھیں مینجی۔ وہ جو بچوں کو کاٹتے ہیں فواد بھائی، آپ کو بھی کاٹتے تھے؟ ہاں مجھے پتہ ہے، اس کا نام فواد بھائی، میں بتاؤں؟ مہک جو اس کی بات کو سمجھ نہیں پائے تھے خوشی سے چہکی۔ اس کی بات پر فواد کا رنگ تانبے کی مانند سرخ ہوا۔ وجدان اور عدنان کا فلک شگاف کہکہا گونجا۔ سائم نے اس کی معصومیت پر ہونٹ دانتوں میں دبائے، جبکہ سالار کی آنکھیں پھٹی۔ منحوس عورت، چل یہاں سے! دعا اس کی کان میں بڑبڑائی، اس کو زبردستی وہاں سے لے کر چلی گئی۔ تو کمینے، لعنت تیری کمینی شکل پر! کیا سوچ رہی ہوں گی کہ میں تیرے کتنے کیڑے کاٹے ہوں گے؟ فواد اس سے پہلے بات مکمل کرتا، وجدان نے بات مکمل کر کے دوڑ لگا دی، کیونکہ فواد اب فل تپ چکا تھا۔ عدنان نے سائم کو گلے لگایا، جس کی آنکھوں میں ہنس کر پانی آ چکا تھا۔ ارسل تو کہکہے پہ کہکہا لگایا جا رہا تھا۔ بس آدھا گھنٹہ رہ گیا، ہمیں نکلنا ہوگا، سالار نے بیئرڈ پر ہاتھ پھیر کر کہا۔ سائم نے ایک نظر اس پر ڈالی اور ہال پر ڈالی اور سر ہلا اور باہر جانے کے لیے نکلا۔ کدھر جا رہے ہو؟ فرحان سائی نے پوچھا تو وہ مسکرایا۔ وہ موری جان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو پھر ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے، سائم نے کہا تو فرحان نے سر ہلایا۔ میری طرف سے پوچھنا آنٹی کو، فرحان نے کہا تو اس نے سر ہلایا۔ ارسل نے اس کو دیکھا، جس کا چہرہ حد سے زیادہ اسپاٹ تھا۔ ارسل کو ایک پل نہ لگا یہ سمجھنے کہ وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ بچپن کی دوستی کا کچھ تو فائدہ تھا۔ خان بابا، ہمیں اس وقت نکلنا ہوگا، آپ لوگ خود آ جاؤ گے یا ساتھ چلنا ہے؟ سائم کے پوچھنے پر ارشد خان نے ٹائم دیکھا، پھر ان کو حیرت سے دیکھا۔ لالا، مجھے تو گھر چھوڑ دینا، زینب پاس آتی بولی۔ چلو پھر آپ سب ہی آ جاؤ، فواد نے کہا تو حورین نے سر ہلایا۔ اتنی جلدی جا رہی ہیں آپ سب لوگ؟ دعا نے کہا تو وہ مسکرائی۔ ایکچولی لالا لوگوں کو کام ہے تو ہم بھی ساتھ ہی نکل رہے ہیں، سفر بہت لمبا ہے، آپ لوگ تو جانتی ہیں، حورین نے کہا تو وہ سب سر ہلا گئی۔ انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی بھابھی جی، حورین نے مسکرا کر مہک کے گال کھینچے تو وہ مسکراتی سر جھکا گئی۔ سائم نے باہر جانے کے لیے قدم نکالا تو سامنے سے آتے حمزہ حیدر کو دیکھ کر ٹھٹک کر رکا۔ حمزہ نے اس کو مسکراتی نظروں سے دیکھا اور اندر داخل ہوا۔ سائم نے اس کے انداز کو بغور دیکھا، اس کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ سالار نے کہا تو سائم نے سرد نظروں سے اس کی پیٹھ کو گھورا۔ اب چلیں کیا؟ وجدان جمائی لیتا بولا۔ سائم نے خاموش نظروں سے اس کو دیکھا اور فٹاک سے گاڑی میں بیٹھا۔ وجدان نے کندھے اچکا کر اس کا انداز دیکھا۔ ارے بیٹا، اتنی لیٹ آئے ہو؟ مسز شاہ نے مسکرا کر حمزہ سے پوچھا۔ جی آنٹی، بس کار خراب ہو گئی تھی، وہ مسکرا کر بولا اور نظریں اس کو تلاش کرنے لگی۔ تم کیسی ہو؟ مسز سلمان نے پوچھا تو دونوں باتوں میں مشغول آگے چلی گئی۔ حمزہ نے مہک کی تلاش میں نظریں گھمائیں تو وہ ایک کونے میں کھڑی تھی جہاں رش نہ ہونے کے برابر تھا۔ وہ مسکرا کر اس کی طرف بڑھا۔ نو 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 نو، سائم بڑبڑایا۔ کیا ہوا؟ فواد نے پوچھا تو سائم 2 انگلیوں سے اپنا ماتھا رب کیا۔ فواد نے بنا کچھ پوچھے سگریٹ اس کو تھمائی۔ سائم نے مشکور نظروں سے اس کو دیکھا۔ وہ سب ایک دوسرے کی رگ رگ سے واقف تھے، پھر یہ کیسے ممکن نہیں تھا سائم کو طلب ہو اور فواد کو پتہ نہ چلے۔ فواد نے ایک نظر پچھلی سیٹ پر موجود خراٹے لیتے وجدان کو دیکھا۔ سالار دوسری گاڑی میں سب کو لے کر جا رہا تھا۔ فواد، ٹائم بہت کم ہے، اگر ذرا سی بھی دیر ہوگی تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا، سائم نے گاڑی کا موڑ کاٹتے ہوئے کہا۔ اب تو پھر ایک ہی حل بچتا ہے، فواد نے کہا تو سائم نے اس کو دیکھا۔ فارمولا نمبر 09، فواد کے کہنے پر سائم کے چہرے پر سائڈ اسمائل آئی۔ اگلے پالی گاڑی ایک جنگل سے گزر رہی تھی۔ ویسے آج بھابھی کیسے لگ رہی تھی؟ فواد نے اس کا مائنڈ ریلیکس کرنے کے لیے بات شروع کی۔ حق کہا، میرا دل کر رہا تھا اسے آج اپنی دسترس میں لے لوں، اور میں نے لے بھی لیتا اگر اس کے گھر والوں کا مسئلہ نہ ہوتا، سائم نے مسکرا کر کہا۔ ہاں، پھر جہاں نظر آتے وہیں آپ کے جو اتنے زیادہ سسر ہیں انہوں نے پھینٹی لگا لینی تھی آپ کی، وجدان نے کہا تو فواد اور سائم نے پھٹی آنکھوں سے اس کو دیکھا۔ تم تو سوئے ہوئے تھے نا، فواد نے کہا تو وہ ایک پل کے لیے اپنی نیند سے سرخ آنکھیں ان کے چہرے پر گاڑی۔ جب اتنی اونچی آواز میں تو میں کرو گے تو کسی کی بھی نیند ٹوٹ سکتی ہے، وجدان لاپرواہی سے بولا۔ خبیث، فواد بڑبڑا کر رہ گیا تو وجدان کے لبوں پر مسکراہٹ آئی۔